हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम 2 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, नोट्स ज़रूर बनाना, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम असम रिसेंटली गॉट द जीआई टैग? असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 स्टेट है अभी यहाँ पर इनको जीआई टैग मिला है इनके प्रोडक्ट्स को। असम से 19 प्रोडक्ट रहेंगे, त्रिपुरा से 2 प्रोडक्ट्स रहेंगे, मेघालय से टोटल ऑफ 4 प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग मिला। करेक्ट। तो अगर हम असम की बात कर रहे हैं तो कितना हो गया आंसर? 19। त्रिपुरा पूछा जाए तो 2, मेघालय पूछा जाए तो 4 प्रोडक्ट्स। ठीक है। फिर यहीं पे अभी देखें तो इनके प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल असम से तो असम का बिहू ढोल को जीआई टैग मिला, असम के जापी को जीआई टैग मिला, मेटल क्राफ्ट को, सरथेबारी मेटल क्राफ्ट को यहां पे जीआई टैग मिला। इसी के अलावा देखें तो मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। करेक्ट। इसी के अलावा फिर अगर हम देख रहे हैं त्रिपुरा के, तो त्रिपुरा का पचारा रिग्नाई टेक्सटाइल इसको जीआई टैग मिला। एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा वो है त्रिपुरा का माटाबारी पेड़ा। राइट। ये एक स्वीट डिश है दैट इज मेड अप ऑफ मिल्क एंड शुगर। करेक्ट। मिल्क और शुगर से मिलके बनती है ये माटाबारी पेड़ा। तो ये 2 प्रोडक्ट रहेंगे त्रिपुरा के जिसको जीआई टैग मिला। अगर बात कर रहे हैं मेघालय की, तो मेघालय का गारो
डकमंडा टेक्सटाइल, मेघालय का लर्नाई पॉटरी, मेघालय का राइस लिकर जो कि है चुप्तीच लिकर, राइस लिकर रहेगी, एंड लाकाडोंग टर्मरिक। करेक्ट। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हो गए मेघालय के जिसको जीआई टैग मिला। ये 2 प्रोडक्ट्स हो गए त्रिपुरा के, एंड दीज आर 19 में से ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पता होने चाहिए। राइट, काफी इंपॉर्टेंट। अब जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग होता है वो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर लोकेशन की स्पेशलिटी है। राइट, उस प्रोडक्ट वो वहां के कल्चर को सिग्निफाई करता है। राइट, या फिर उसका काफी फेमस प्रोडक्ट है जो वहां पे वो ग्रो किया जाता है। राइट, तो ये वो प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला। मूविंग ऑन, इसके अलावा याद रखेंगे गोवा कैशू, काजू जो होते हैं, ठीक, इनको जीआई टैग मिला। गोवा के कैशू को यहां पे जीआई टैग मिला है। इसी के साथ साथ काजी नींबू, राइट, ये एक सिट्रस फ्रूट है। राइट, सिट्रस लिमोन, करेक्ट, और इसको असम का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर करा गया है, काजी नींबू। और याद रखेंगे काजी नींबू को ही हम क्वीन ऑफ ऑल सिट्रस फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने अभी रिसेंटली एक ALMM, ये ALMM क्या है? अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। हम जैसे जानते हैं कि हमें फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स, राइट, सोलर पैनल्स के आप देखेंगे, फिर जो पूरे पैनल्स होते हैं, राइट, तो इनको हम या तो इंपोर्ट कर सकते हैं जो बाहर की कंट्रीज डेवलप कर रही हैं, बाहर की कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर इनको हम अपने घर में, मतलब अपने इंडिया में हम इनको खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये ALMM निकाला। ये लिस्ट है, बेसिकली लिस्ट किस चीज की है? अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, कि अगर हमें जो भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स है, राइट, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं अभी, जैसे PM कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो कि कुसुम स्कीम है, उसके अलावा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इनके अंडर जब हमें सोलर पैनल्स अगर प्रोक्योर करने हैं सरकार को, तो वो इन इन लिस्ट में जो कि ALMM लिस्ट है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, इनके द्वारा प्रोक्योर करेगी। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर पहले से ही अपने प्राइवेट कंपनी है, राइट, वो अपनी पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर चुका है, तो वो उन पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन कोई सरकारी गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम्स हैं, राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर करना चाहती हैं, राइट, या फिर जो ये पैनल्स प्रोक्योर करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये सरकार के द्वारा लिस्ट रिलीज की गई कि आप इन मैन्युफैक्चरर से आप ये मॉडल्स इन मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर कीजिए। करेक्ट, इंस्टेड ऑफ इनको आप कहीं बाहर से इंपोर्ट करें। तो इससे क्या होगा? इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बढ़ावा आएगा, और जो पैसा हम बाहर भेजते थे ताकि हम ये सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स को, सोलर सेल्स को या सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स को प्रोक्योर करें, वो हम ना करें और इंडिया में ही बनाएं। तो जो दो लिस्ट निकाली गई, जो पहली लिस्ट थी ये सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के लिए थी, एंड जो लिस्ट सेकंड थी ये आपकी सोलर सेल्स के लिए थी, सोलर सेल्स के लिए थी। ठीक है, चलिए यहां पे देख सकते हैं MNRE इन्होंने अप्रूव किया, अप्रूव्ड मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। एंड यहां पे जो ये ALMM है, ये इट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट 1 जो स्पेसिफाई करता है मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, एंड लिस्ट 2 स्पेसिफाइंग मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर सेल्स। ये जो ALMM है, इट एनलाइटमेंट इज सब्जेक्टेड टू वैलिड BIS रजिस्ट्रेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रजिस्ट्रेशन। राइट, फिर ये जो ALMM है ये अप्लाई करेगा गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम्स को, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, PM कुसुम स्कीम, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। एंड ये अप्लाई नहीं करेगा किन प्रोजेक्ट्स को? जिन्होंने अपनी ओपन एक्सेस है और जो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनने अपनी खुद की ओन कैपेसिटीज को, ओन मैन्युफैक्चरिंग को यहां पे सेटअप करा हुआ है। राइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं NHAI के 1 व्हीकल 1 फास्टैग रूल्स। ये कब से लागू हो जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो जाएंगे। ये 1 व्हीकल 1 फास्टैग क्या है? पहले लोग क्या करते थे, एक फास्टैग बाय करते थे और अपनी मल्टीपल गाड़ियों में उसको यूज करते थे, मतलब एक ही फास्टैग 2-3 गाड़ियों की नीड्स को पूरा कर देता था। तो ये ना हो सके, एंड एक फास्टैग एक व्हीकल के लिए हो, राइट। सो 1 फास्टैग फॉर 1 व्हीकल, ये बेसिक एम रहेगा, राइट, और यही इंप्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2024 से।
करेक्ट, प्रॉपर आपके केवाईसी होगी, प्रॉपर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा उस फास्टैग पर, एंड उसी फास्टैग से उसी गाड़ी की ये हो आपका टैग चलेगा। इवन अभी हम देखेंगे तो जो ये फास्टैग है, याद रखेंगे, RIFD टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर। फिर इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे अभी NHAI के द्वारा एक नया टाइप का, नॉट NHAI, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा अभी एक GPS, ग्लोबल GPS क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो GPS एंड कैमरास की मदद से आपका एक नया टोल कलेक्शन सिस्टम रिलीज किया है कि जितना आपका डिस्टेंस आप आपकी गाड़ी चलेगी ना, उस डिस्टेंस के बेसिस पर आपका टोल ऑटोमेटिकली कट जाएगा फ्रॉम योर अकाउंट। GPS से लोकेशन पता लग जाएगी एंड कैमरा से उसकी प्रूफ मिल जाएगा, राइट, आप यहां से गए थे, और फिर कैमरा के बेसिस पे इंटरनेट की मदद से डायरेक्टली, उस फास्टैग की मदद से डायरेक्टली आपके अकाउंट से ही यहां पर पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो कमिंग बैक अगर देखें, NHAI का ये इनिशिएटिव है वन व्हीकल वन फास्टैग। ये एंकरेज करता है द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सिंगल फास्टैग फॉर मल्टीपल व्हीकल्स, जो कि पहले मल्टीपल व्हीकल्स पर एक ही फास्टैग रजिस्टर करते थे, उसको खत्म करा गया एंड 1 अप्रैल 2024 से इससे लागू करने की बात की गई। फिर ये जो NHAI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, एंड जो रोल क्या रहेगा फास्टैग का कि RFID टेक्नोलॉजी से जब आप जाते हैं तो डायरेक्टली आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। डायरेक्टली अगर आपका फास्टैग लगा हुआ है तो वहाँ कैमरेज आपके इस फास्टैग को स्कैन करेंगे यूजिंग RFID टेक्नोलॉजी, एंड अपने आप आपका टोल ओपन हो जाएगा एंड आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ओवर 8 करोड़ यूजर्स विद द पेनिट्रेशन रेट ऑफ अप्रॉक्सिमेट 98% हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द फास्टैग इन इंडिया। फिर अभी नया क्या सिस्टम आ रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लॉन्च किया है एंड इनके यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा अनाउंस किया गया, वो है सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम, करेक्ट, एंड ये एग्जिस्टिंग टोल कलेक्शन सिस्टम में इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड GPS की मदद से एंड कैमरास की मदद से यहां पर डायरेक्टली आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा बेस्ड ऑन द रोड यूजेज, मतलब जितना आपने डिस्टेंस चला होगा उसके हिसाब से यहां डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है NPTI। इन्होंने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जा सके फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, या फिर ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये किस सेक्टर में सेटअप किया गया है, एनर्जी डोमेन में। एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने की बात की गई, और इसके लिए MOU किनके बीच में साइन हुआ, NTPI एंड PTC इंडिया। NTPI क्या है आपका, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये NTPI याद रखेंगे एक एपेक्स बॉडी है फॉर ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द पावर सेक्टर, और इन्होंने PTC इंडिया के साथ अभी टाई अप किया। PTC क्या है, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, तो मार्क करके चलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं NPTI नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, एंड PTC इंडिया लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एनर्जी डोमेन। ये जो कोलैबोरेशन है ये एम करता है टू एड्रेस द प्रेसिंग चैलेंजेस इन द एनर्जी डोमेन व्हाइल अलाइनिंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके यहाँ पर, एंड नई टेक्नोलॉजीज को हम इंप्लीमेंट करके, नई टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, नई रिसोर्सेज ऑफ फ्यूल या फिर नए सोर्सेज ऑफ फ्यूल पर रिसर्च करके, ताकि हम आगे इसको ग्रो कर सकें। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन्होंने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर इंडियन नेवीज NGMV प्रोजेक्ट, राइट। ये NGMV प्रोजेक्ट किसका है, बेसिकली इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट रहेगा। एंड बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि हेडक्वार्टर कहां पर है, कोची, केरला, इनके साथ यहां पर ये MOU साइन किया। और ये जो MOU है बेसिकली कितना था, 1173.42 करोड़ रुपए का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था जो इन दोनों के बीच में साइन हुआ। एंड यहां पर 6 सेट्स ऑफ LM2500 गैस टर्बाइंस, GT ऑक्सिलरीज, स्पेयर्स, टूल्स, ये प्रोक्योर करने की बात की गई अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये किस लिए था, ये कहां पे यूज किया जाएगा, इन दिस NGMV प्रोजेक्ट, जो कि है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी के NGMV प्रोजेक्ट में ये 6 सेट्स ऑफ गैस टर्बाइंस, GT ऑक्सिलरीज, स्पेयर टूल्स, करेक्ट, इनको यहां पे प्रोक्योर किया गया अंडर दिस। ये जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है इट इज फॉर फिस्कल ईयर 2026 से फिस्कल ईयर 29 के बीच में।
हॉल की बात करें तो इनका ये एक एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, बेंगलोर कर्नाटका में इनका हेडक्वार्टर है, और बेंगलोर को ही हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। एंड ये वही सिटी है जहां पर अभी हम देख रहे हैं ह्यूज वाटर क्राइसिस चल रहा है, करेक्ट। एंड इवन आने वाले टाइम में काफ़ी रिसर्चर्स बता रहे हैं कि जैसे जैसे समर अभी तो आई भी नहीं है, तो जैसे जैसे समर सीजन आएगा और गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ पे जो वाटर क्राइसिस है वो और ज़्यादा हो जाएगी। मूविंग ऑन टू सम्मान पोर्टल। ये सम्मान पोर्टल अभी किन के द्वारा लॉन्च किया गया? फॉर देयर फॉर्मर एम्प्लॉयज। फॉर्मर एम्प्लॉयज का जो अगर हम देखें मेडिकल क्लेम्स को मैनेज करने के लिए, राइट, ये सम्मान पोर्टल को लॉन्च किया गया था, राइट। जो सम्मान पोर्टल है ताकि जो इनके फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं, राइट, उनका इंश्योर हो सके ऑन टाइम रिम्बर्समेंट, राइट, उनको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मिल सके, बेटर सर्विसेज मिल सके, एंड जो मेडिकल क्लेम्स है जल्द से जल्द उनके यहाँ पे क्लियर हो सके। तो ये सम्मान पोर्टल लॉन्च किया गया था एनएमडीसी के द्वारा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो कि एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, करेक्ट। सम्मान पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो सम्मान पोर्टल था लॉन्च्ड बाय अमितवा मुखर्जी, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनके पास एडिशनल चार्ज है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफ एनएमडीसी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया ड्यूरिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएमडीसी हेडक्वार्टर इन हैदराबाद, तेलंगाना। चलिए, तो ये था सम्मान पोर्टल। नेक्स्ट पर आ जाते हैं स्टार्ट। ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अभी इसरो के द्वारा, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। स्टार्ट क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। स्टार्ट बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जो कि यंगस्टर्स हैं जो अभी अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स में हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है ताकि बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को, करेक्ट, इन यंगस्टर्स को स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेक्टर में इनका रुझान लाया जा सके। आई रिपीट, स्टार्ट क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक न्यू इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ताकि यंगस्टर्स को, स्पेशली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन टारगेट किए जा रहे हैं? स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि उनकी रुझान पहले से ही स्पेस सेक्टर में हो सके। स्टार्ट 2024 प्रोग्राम ये कंडक्ट करेगा ड्यूरिंग अप्रैल से मई 2024 में, ठीक है। और ये किसके द्वारा लाया गया है? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, हीलियोफिजिक्स, इन सब के ऊपर यहाँ पे इनको ट्रेनिंग, बच्चों को ट्रेन करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई टू सेटअप डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू चेक इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशन। देखो, काफ़ी सारी मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आप गूगल प्ले स्टोर पे देख सकते हैं। वो एप्लीकेशन आपको पैसा लैंड करती हैं, करेक्ट, ब्याज पे दे देती हैं, एंड काफ़ी हाई इंटरेस्ट 30 to 40% आप देखते हैं यहाँ पे वो इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। तो ये इलीगल एप्लीकेशंस हैं, राइट, मतलब आरबीआई के द्वारा ये रजिस्टर्ड नहीं है। और ऐसी ही एप्लीकेशन को खत्म करने के लिए, उन पे रोक लगाने के लिए आरबीआई के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया डिजिटा, यह है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ताकि जो भी इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको यहाँ पे खत्म करा जा सके, राइट। एंड अगर बात करें तो डिजिटा ये अलाउ करेगा टू सर्व एज अ क्रूशियल चेक पॉइंट टू टैकल द इलीगल यूज ऑफ इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस। अगर आप वेरीफाइड मार्क होगा आपका डिजिटाई, तभी आपको यहाँ पे आगे काम करने दिया जाएगा, वरना अगर आपके पास वेरीफाई मार्क नहीं है डिजिटा से तो आपको अनऑथराइज समझा जाएगा एंड लॉ एनफोर्समेंट आपका देखा जाएगा, करेक्ट, आपके ऊपर फिर कोई केस भी हो सकता है। इवन जो एजेंसी हैं ये ध्यान रखती हैं कि कोई भी जो वेरीफाइड एप्लीकेशंस हैं यही चल सकें पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में, राइट। एंड इवन आरबीआई हैज प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ 442 डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस फॉर गूगल फॉर वाइट लिस्टिंग, एंड ओवर 2200 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनको रिमूव किया गया प्ले स्टोर से, जो कि इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस थी। इवन अभी गूगल की नई पॉलिसीज आ गई हैं जो कि अलाउ करती हैं सिर्फ रेगुलेटेड एंटिटीज को एंड देयर पार्टनर्स को, ताकि वो अपनी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकें। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं यहाँ पे। 1 अप्रैल 1935 को ये एस्टेब्लिश किया गया था एंड मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा। तो ये है डिजिटा, और डिजिटा क्या है? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। आरबीआई के द्वारा ये एक ट्रस्ट चेक इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशन रहेगी या इनिशिएटिव रहेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाते हैं IRDAI, इन्होंने अनाउंस किया फाइनल रूल्स ऑन सरेंडर वैल्यू फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, राइट। तो ये फाइनल रूल्स लाए गए हैं। जो सरेंडर वैल्यू है इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम और लोअर इफ पॉलिसीज आर सरेंडर्ड विद इन द इनिशियल 3 years। यहाँ पर अगर हम देखें जो प्रपोज स्लैब्स हैं तो 30% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड, 30% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड इफ सरेंडर्ड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, 35% पे करना पड़ेगा इफ सरेंडर्ड ड्यूरिंग थर्ड ईयर, 50% ड्यूरिंग फोर्थ एंड सेवन्थ ईयर एंड 90% ऑफ द टोटल प्रीमियम इफ पे सरेंडर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर IRDAI की बात करें तो चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मिस्टर देबाशीष पांडा, हेडक्वार्टर तेलंगाना में हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट है बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स एंड कोल इंडिया, दे आर द अमंग द टॉप 5 इंडेक्स परफॉर्मर्स इन फिस्कल ईयर 2024 में। तो अभी इंडियन मार्केट का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, राइट, फिस्कल ईयर 24, और ये काफी पॉजिटिव नोट पे खत्म हुआ विद डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस जैसे निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स अचीविंग देयर मोस्ट रोबस्ट परफॉर्मेंस इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स एंड कोल इंडिया लिमिटेड ये टॉप 3 इंडेक्स परफॉर्मर्स रहे 2000 फिस्कल ईयर 2024 के लिए। यहीं पर अगर हम देखें तो बजाज ऑटो, इन्होंने अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में जो एक्सेप्शनल रिटर्न दिया वो है 142.52% का ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर द लास्ट 12 years। इनकी मार्केट कैप सर्ज हो गई बाई 120% विद अमाउंट टू 2,54,000 करोड़ रुपीज एज ऑफ 1 अप्रैल 2024। टाटा मोटर्स सेकंड स्पॉट पे रहे विद 136.67% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर द लास्ट ईयर। फिर इसके बाद देखें तो कोल इंडिया लिमिटेड थर्ड पोजीशन पे रहा विद 118.73% ऑन इन्वेस्टमेंट मेड ओवर द लास्ट ईयर। करेक्ट। फिर इसके बाद अडानी ग्रुप्स फ्लैगशिप पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट थर्ड पोजीशन पे रही विद 113.76% ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेटेड ओवर द लास्ट ईयर। और फिर फिफ्थ पोजीशन पे आ जाती है आपकी हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे 107.91% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, राइट, ये इंक्रीज कर गया बाय 24.85% इन द लास्ट 1 ईयर। निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 29% यहां पे ग्रो कर गया इन द लास्ट ईयर। करेक्ट, वहां करके चलेंगे। एंड अगर लार्ज कैप्स की बात कर रहे हैं फॉर फिस्कल ईयर 24, तो टॉप परफॉर्मर्स कौन रहे? जोमैटो परफॉर्मर रहा बेस्ट, टाटा मोटर्स, अडानी पावर, पंजाब नेशनल बैंक, राइट, ये टॉप परफॉर्मर रहे लार्ज कैप्स में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं प्रेस्टीज ग्रुप ने अभी रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक डील साइन करी 2001 करोड़ रुपए की विद ADIA एंड कोटक AIF। ADIA क्या है? आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड कोटक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के साथ यहाँ पे प्रेस्टीज ग्रुप ने ये 2001 करोड़ का अभी टाइप किया। एंड ये टाइप किस लिए है? रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। कहाँ पे करे जाएंगे? 4 मेजर सिटीज में डेवलप किए जाएंगे। बेंगलोर के साथ दिल्ली NCR रीजन, दिल्ली NCR में क्या आ जाता है आपका? नोएडा आ गया, गुड़गांव आ गया, राइट। तो यहाँ पर और गुड़गांव तो हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बूमिंग सेक्टर है आज के टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इवन द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि गुड़गांव से लगता है वो यहाँ पे अभी इनॉग्रेट किया गया था PM मोदी के द्वारा। देन कमिंग बैक, बेंगलोर, दिल्ली NCR, करेक्ट। फिर आ जाता है आपका गोवा एंड मुंबई। ये वो 4 सिटीज़ हैं जहाँ पे हमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। प्रेस्टीज ग्रुप ने जिनके साथ अभी टाई अप किया वो कौन है? ADIA एंड कोटक इन्वेस्टमेंट फंड। और ये यहाँ पे जो ये 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, 4 सिटीज़ में ये प्रोजेक्ट्स रहेंगे, इनको बनाएंगे। एंड इनकी जो टोटल वैल्यू रहेगी, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, वो करीब 18,000 करोड़ के करीब रहेगी। ठीक है। अडानी, इस प्रेस्टीज ग्रुप की अगर हम बात करें, नॉट अडानी, इस प्रेस्टीज ग्रुप की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? इरफान रजाक। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में, 1986 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। मूविंग ऑन, हॉकी इंडिया की बात करें तो अभी 6ठे एनुअल अवार्ड्स थे। एंड यहाँ पे हार्दिक सिंह एंड सलीमा टेट, इनको बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। मेंस कैटेगरी में पूछा जाए तो हार्दिक सिंह, एंड फीमेल कैटेगरी में पूछा जाए तो सलीमा टेट। तो आप यहां देख सकते हैं इंडियन हॉकी प्लेयर एंड वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी मेंस टीम हार्दिक सिंह, इनको ऑनर किया गया विद हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में। एंड वीमेंस कैटेगरी में सलीमा
के। इनको सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द हॉकी इंडिया 6th एनुअल अवार्ड्स इवेंट जो कि अभी न्यू दिल्ली में हुए। हार्दिक सिंह की बात करें तो इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2021 में, राइट, अर्जुना अवार्ड से। एंड यहीं पे याद रखेंगे इस अवार्ड के साथ बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड के साथ ही साथ इनको 25 लाख रुपए का कैश प्राइज भी यहाँ पे दिया जाता है। हार्दिक सिंह को ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में सम्मानित किया गया था 2023 में। एंड अगर मैं बात करूं सलीमा टेट की, इनको एशियन हॉकी फेडरेशन का एथलीट्स एम्बेसडर बनाया गया था 2 साल के लिए, 2023 से लेकर 2025 तक। नेक्स्ट बात करते हैं फिर हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर किनको सम्मानित किया गया, वो है अशोक कुमार। इनको हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड विद अ कैश प्राइज ऑफ 30 लाख रुपीज एंड अ ट्रॉफी। ये मेंबर थे ऑफ अ गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन टीम 1975 के वर्ल्ड कप जो मलेशिया में हुआ। करेक्ट, पार्ट थे ये ऑफ ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम एट 1971 वर्ल्ड कप स्पेन में एंड सिल्वर मेडल एट 1973 वर्ल्ड कप। इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 1974 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर टेनिस के ऊपर। तो टेनिस की अगर हम बात कर रहे हैं, टेनिस में हम बात कर रहे हैं मियामी ओपन की। मियामी ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है एंड अभी अगर हम देखें मेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीत लिया है तो वो है जेनिक सिनर, राइट। जेनिक सिनर ही बिकेम द फर्स्ट इटालियन जिन्होंने मियामी ओपन को जीता। तो जो जेनिक सिनर है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इटली से बिलोंग करते हैं, राइट। और इन्होंने अभी रिसेंटली मियामी ओपन 2024 के टाइटल को जीत लिया है। मियामी ओपन में अगर हम बात करें ये 39th एडिशन था, राइट। 17 से 31 मार्च तक हुआ था, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है एंड जेनिक सिनर के द्वारा इसको जीता गया मेंस कैटेगरी में। वीमेंस कैटेगरी में डेनियल कॉलिंस ने इनको जीता मियामी ओपन को, वीमेन सिंगल टाइटल, राइट। अगर यहीं पर अगर हम देखें तो जो मेंस डबल टाइटल आ गया, मेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता था, जेनिक सिनर ने। वीमेन सिंगल टाइटल डेनियल कॉलिंस ने। यहीं पे बात करें मेंस डबल टाइटल, ये किनके द्वारा जीता गया, इंडिया के रोहन बोपन्ना एंड ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन, इन दोनों के द्वारा मेंस सिंगल टाइटल मेंस डबल टाइटल जीता गया एंड ये इनका सेकंड पेयर टाइटल रहेगा 2024 का। करेक्ट, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था और अभी मेंस डबल टाइटल भी जीत लिया है इन मियामी ओपन। करेक्ट, तो यहीं पे अगर हम लिस्ट देखें तो मेन सिंगल टाइटल जेनिक सिनर इटली के विनर रहे, वीमेन सिंगल टाइटल में डेनियल कॉलिंस यूएसए की विनर रही, मेंस डबल में रोहन बोपन्ना इंडिया के एंड मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के विनर रहे एंड वीमेंस डबल में सोफिया कैनिस यूएसए की एंड बेथीन मैटेक सेंस यूएसए की, ये वीमेंस डबल कैटेगरी में विनर रही, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी पर। ऑस्कर विनिंग अमेरिकन वीएक्सएफ पायनियर टिम मैकग्रोवन, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 68 इन वॉशिंगटन यूएसए। ये 1955 में इनका जन्म हुआ था इन शिकागो इलिनॉइस यूएसए। अगर इनकी बात करें तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स एंड ये मेंबर रह चुके हैं अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के सिंस 1999। करेक्ट, एंड एंटमैन एंड द वेस्प, डंक्रिक, हंट्समैन, विंटर्स वॉर, मिशन इम्पॉसिबल, रोग नेशन, ये कुछ मूवीज हैं जो इन्होंने जिनमें काम किया है, वीएफएक्स प्रोवाइड करा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है एंड बेसिकली इसको सेलिब्रेट करते हैं ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी एंड जेंडर नॉन कन्फर्मिंग इंडिविजुअल्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ट्रांस पीपल एंड देयर नॉन बाइनरी कम्युनिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये तो थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट रिवीजन टॉपिक्स, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, कुछ भी समझना है वीडियो को पॉज करना एंड वापस से जाके ज़रूर देखना। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहती हैं आप सभी के लिए। ये जो भी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना डेली बेसिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इनके नोट्स बनाएंगे, अगर आप इनको सुन भी लेंगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, बट रिवाइज करते वक्त आपको नोट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि नोट्स ज़रूर बना के चला करो, ये रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। और करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है कि आपके हर एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने के आप प्लान कर रहे हो, तो उस एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स ज़रूर पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फ्रॉम
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 3 से 4 कम से कम 5 क्वेश्चन मान के चलो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं करंट अफेयर से। एंड करंट अफेयर्स अगर आपको पता होंगे ना तो वो 5 क्वेश्चंस, वो 5 नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाएंगे कि वो तो आने ही आने हैं। तो और जनरल नॉलेज भी आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो चलिए कुछ ऐसे ही पुराने हम रिवीजन करंट अफेयर्स देखते हैं जो रिवीजन में आपकी लर्निंग में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पीएम सूरज। ये एक नेशनल पोर्टल है, लॉन्च किया गया किसके द्वारा? पीएम सूरज का बेसिक एम क्या रहेगा कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है ना हमारी सोसाइटी के, मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको अपलिफ्ट करने की यहाँ पे बात की गई, राइट। उनको हेल्प करने की बात की गई कि वो अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें। उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया गया कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप होती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या स्किल्स चाहिए, यहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा यहाँ पे देखा गया, करेक्ट। एंड 1 लाख से भी ज़्यादा बेनिफिशरीज को यहाँ पे हेल्प किया जाएगा और इसके लिए 720 करोड़ रुपए अलॉकेट किए गए हैं फॉर दिस पीएम सूरज नेशनल पोर्टल के अंदर, जो भी हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी टू द मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी। फिर यहीं पे याद रखेंगे, पूछा जा रहा है लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो हमारे पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड क्या है यहाँ पे, लोन्स कम इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट स्कीम्स प्रोवाइड कराई जाएंगी टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टू ऑफर डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस रूरल एरियाज? तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन यूएसओएफ, प्रसार भारती एंड ओएनडीसी, इन तीनों के द्वारा यहाँ पे पार्टनर किया गया ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं, अभी भी इंडिया में काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम डिजिटल सर्विसेज प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाई हैं, एंड वहाँ तक लोगों को जागरूक कराने के लिए, जैसे प्रसार भारती क्या है कि आप रेडियो के माध्यम से आप यहाँ पे उन लोगों तक उन सर्विसेज को, उन डिजिटल सर्विसेज को पहुँचा सकते हैं, उनको बारे में लोगों को अवेयर करा सकते हैं, एंड फिर लोग उन फैसिलिटीज़ का, उन सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया डिजिटल सर्विसेज को रूरल एरियाज तक पहुंचाने का काम करने के लिए। प्रसार भारती की अगर मैं बात करूं, चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? गौरव द्विवेदी, एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट यूएसओएफ क्या है आपका? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। प्रसार भारती एंड ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। फिर आ जाते हैं, हु इनॉग्रेटेड नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी इन मोहाली? मोहाली कहाँ पर है? मोहाली किस स्टेट में आ जाता है? तो पंजाब में आ जाता है। मोहाली में भी कहाँ पर? नाबी में। नाबी क्या है आपका? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मोहाली पंजाब में है। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी लॉन्च की गई। एंड ये लॉन्च की गई है ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है, उसके लिए लॉन्च किया गया। यही आपकी जो स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी है, यहाँ पर हम देखेंगे कि फार्मर्स की जो ग्रोथ है उसमें क्वांटिटी तो बढ़ ही रही है, बल्कि साथ साथ क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। एंड जो ये स्पीड फैसिलिटी है, इसमें हम देखेंगे आपके फूड सच एज व्हीट, राइस, सोयाबीन, पी, टोमेटो, इसको ग्रो करने में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ जो ये स्पीड सीड फैसिलिटी हैं, ये हम देखें स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी इन द स्टेट सच एज पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। तो जितेंद्र सिंह के द्वारा ये नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी लॉन्च की गई मोहाली पंजाब में। कहाँ पर? नाबी में। और नाबी क्या है? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। गोवा हैदराबाद लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? कब डेजिग्नेट किया गया हैदराबाद लिबरेशन डे? तो 17 सितंबर को डेजिग्नेट किया गया एज द हैदराबाद लिबरेशन डे। इस दिन हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था, करेक्ट। मार्क्स द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इनटू इंडियन यूनियन, इंडिया में इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था, करेक्ट। और निज़ाम से आज़ादी पाने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, और हैदराबाद फिर 1948 में जब इंडिया का पार्ट बन गया था, उसका नाम क्या था उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन पोलो। ठीक है। नेक्स्ट, तो हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किस आईआईटी के साथ पार्टनर किया फॉर यूजिंग जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर मनरेगा एसेट प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो इन दोनों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मनरेगा एसेट्स को मॉनिटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किस आईआईटी के साथ पार्टनर किया? तो वो है आईआईटी दिल्ली, राइट। जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और एआई से क्या होगा कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं उन पे चेक रखा जा सकेगा, कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि उस हिसाब से फिर मनरेगा के अंडर
फिक्स अमाउंट ऑफ डेज के लिए हमें वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी होती है, तो उसका ध्यान रखना है सारा। तो एआई और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से हम काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, राइट। एंड प्रॉपर चेक रख सकेंगे कि कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, कहाँ पे क्या काम हो सकता है, राइट। तो टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। फिर इसी के साथ साथ एक याद रखेंगे डेविन, ये एक नया एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी लॉन्च किया गया है, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगा एंड इसमें आप जस्ट अपना कोई भी प्रॉम्प्ट दे दो किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए, इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे दो एंड ये आपके लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देगा, राइट। सो बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये आपका। ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि सॉफ्टवेयर, कोई भी आप सॉफ्टवेयर दे दो इसको, खुद ही डीबग कर लेगा, खुद ही टेस्ट केसेस चला लेगा, राइट। सारा काम ये खुद कर लेगा एंड आपको इन दी एंड फाइनल प्रोडक्ट दे देगा कि ये आपका सॉफ्टवेयर है जो आपने प्रॉम्प्ट में मांगा था। डेविन के नाम से याद रखेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, व्हाट इज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ एम्परर पेंगुइन, जो भी न्यूज में देखे गए। दूसरा, वेयर वॉज द 84th ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तीसरा, अरमाडो रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज, ये क्या है। चौथा, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर बताइए। एंड पांचवा, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, यह भी न्यूज़ में थी, किससे रिलेटेड है। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, करेक्ट। एंड फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि कई बार बच्चे नीचे कमेंट करते हैं कि देयर इज नो वॉइस इन द वीडियो, की आवाज़ नहीं आ रही है। तो जब भी वीडियो डलती है ना, तो जस्ट गिव इट अ मिनट, तो ये YouTube ही प्रोसेसिंग कर रही होती है। तो YouTube जैसे प्रोसेस करता है ना आपकी वीडियो, जैसे ही वीडियो डलती है ना, तो वो प्रोसेस करने में 1 या 2 मिनट लगता है। तो इसीलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही होती, या फिर आपके फ़ोन में आपने वॉल्यूम डाउन कर रखी होती है, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट हमारे एंड से हम मेक श्योर करते हैं जब भी वीडियो डल रही है तो वो वीडियो ठीक डल रही है, करेक्ट। उसको पहले 2 बार चेक करा जाता है एंड देन आपके लिए वीडियो अपलोड की जाती है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें और दूसरे बच्चों को भी फिर ऐसे लगता है कि देयर इज़ नो वीडियो इन द, दो आवाज़ नहीं, देयर इज़ नो ऑडियो इन द वीडियो जो आप देख रहे हैं। तो आप पहले 1 सेकंड आप खुद भी रीचेक कर सकते हैं, क्या पता कई बार चीज़ें हमसे ही मिस आउट हो जाएं। बट वी मेक श्योर कि 99.99% ऑफ द टाइम हम आपके लिए ठीक वीडियो डालें, एकदम करेक्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.